तुमने कभी ये तो सोचा ही होगा कि बिलियनियर्स ऐसी बेसिक सी पेंटिंग्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स में क्यों खरीद लेते हैं। पहली बात तो ये है कि इतने हाई प्राइस टैग के साथ एग्जिस्ट ही क्यों करती हैं। इन पेंटिंग्स में कुछ तो ऐसा जरूर है जो हमें खुली आंखों से देखने पर भी नजर नहीं आता। इसके पीछे एक ऐसी वजह है जहां आमतौर पर किसी का ध्यान भी नहीं जाता। क्या ये स्टेटस सिंबल के तौर पर खरीदी जाती हैं या किसी मशहूर आर्टिस्ट का नाम इनके साथ जुड़ा होगा और ये बहुत ही रेयर भी होती होंगी, यानी पूरी दुनिया में एक ही या बहुत ही गिने चुने पीसेस, या फिर खरीदार के साथ कोई पर्सनल वैल्यू या इमोशनल कनेक्शन वाबस्ता हो सकता है। हाँ, ये सब रीजंस भी किसी हद तक तो होते ही हैं, लेकिन ये सिर्फ एस्थेटिक वैल्यू ही नहीं बल्कि इसके पीछे कई लोग एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है, जो एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी अपने अंदर समेटे हुए है, जिस पर मैंने बताया था ना किसी का ध्यान नहीं जाता। ऐसी काफी मशहूर एग्जांपल्स हैं, जैसे 1 Mint VI बाय बार्नेट न्यूमैन जो 43.8 मिलियन डॉलर्स में सेल हुई थी। फिर ये पेंटिंग जो अमेरिकन एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट मार्क रोथो ने बनाई थी, ये 28 मिलियन डॉलर्स में सेल हुई थी। फिर इसे देखो, इस पेंटिंग का नाम है आनाज लाइट, ऑल्सो बाय बार्नेट न्यूमैन, और इसकी प्राइस है 105.7 मिलियन डॉलर्स। इन्हें देख के तो लोग यही कहेंगे कि ये क्या है। और हाँ, बिलियनियर्स को भी ऐसा ही लगता है। अब सभी बिलियनियर्स आर्ट लवर्स तो नहीं होते जिन्हें ये आर्ट समझ में आ जाए, लेकिन इनके लिए ये सिर्फ आर्ट से कुछ ज्यादा ही है, बल्कि बहुत कुछ ज्यादा। हैरानी की बात यह है कि अमूमन ऐसी पेंटिंग जब खरीदी जाती है तो ये लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स बचा लेते हैं। अब इसे समझने के लिए सपोज एक बिलियनियर है जिसका नाम है फॉर एग्जांपल सेबेस्टियन ब्लैकवुड। तो फर्ज कर लो कि इस साल मिस्टर ब्लैकवुड को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 70 मिलियन डॉलर्स का टैक्स बिल मौसूल होता है। अब मिस्टर ब्लैकवुड क्या करेंगे कि जाकर ऐसी किसी बेहुदा और नागवार सी बेतहाशा महंगी पेंटिंग को और भी महंगा सपोज 40 मिलियन डॉलर्स में खरीद लेंगे। इसके बाद मिस्टर ब्लैकवुड इस पेंटिंग को एक फ्री पोर्ट में जमा करवा देंगे। अब फ्री पोर्ट ऐसी जगह या वेयर हाउस होता है जहां आप अपने आर्ट वर्क्स रखवा कर सेव कर सकते हैं बगैर अपनी कंट्री के टैक्स लॉज को फॉलो किए। अब 40 मिलियन डॉलर्स की इस पेंटिंग को फ्री पोर्ट में रखने के बाद मिस्टर ब्लैकवुड रुक करेंगे एक ऑक्शन की तरफ। तुम्हें ये तो पता ही होगा कि ऑक्शंस में किसी भी चीज की कीमत ज्यादा हो जाती है और आर्ट ऑक्शन के केस में और भी ज्यादा। मसलन एक पेंटिंग जितने में खरीदी गई उससे 40 से 50% ज्यादा कीमत भी लग सकती है यहाँ। अब इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर ब्लैकवुड देखेंगे कि 40 मिलियन डॉलर्स की उस पेंटिंग की कीमत ऑक्शन में 70 मिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाए। अब तुम ये सोच रहे होगे कि जब इसे सेल किया जाएगा तो टैक्सेस नहीं लगेंगे क्या? तो दरअसल मिस्टर ब्लैकवुड इस पेंटिंग को सेल नहीं करेंगे, बल्कि ये इस पेंटिंग को एक म्यूजियम को डोनेट कर देंगे। और जब मिस्टर ब्लैकवुड एक 70 मिलियन डॉलर्स की डोनेशन करेंगे तो इसी की बेस पर इनकम टैक्स की तरफ से 70 मिलियन डॉलर्स की अमाउंट का टैक्स मिस्टर ब्लैकवुड पर से माफ हो जाएगा और ऑटोमेटिकली सेबेस्टियन ब्लैकवुड को वो पहले वाला 70 मिलियन डॉलर्स का टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। और मैं बताता चलूं कि पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक यहाँ ऐसा करना पॉसिबल है। अब ये तो नहीं पता कि हमारे पाकिस्तान में लोग ऐसा करते हैं कि नहीं, लेकिन हाँ, ये लॉ एग्जिस्ट तो करता ही है यहाँ पर। तो ये एक बहुत ही बड़ा रीजन है जिसलिए ये पेंटिंग्स इतनी ज्यादा महंगी होती हैं। मतलब कौन ही सिर्फ 2-3 रंगों के कैनवस को 40 मिलियन डॉलर्स में खरीदेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।